जय हिंद। आप सभी का स्वागत है भारतीय वायुसेना के और आप सभी के यूट्यूब चैनल में जीके के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज आरंभ की हुई है। यदि आप जीके के उन 1000 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स का जो आने वाला एग्जाम है, वाई ग्रुप का एग्जाम है, तो जीके का एक भी क्वेश्चन आपका उनसे बाहर नहीं जाएगा। 9 क्वेश्चंस के लगभग जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको डाउट होगा कि करंट अफेयर्स की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। करंट अफेयर्स की मैं 5 वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आप उन 5 वीडियो को देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के यदि जो 1000 क्वेश्चंस हैं, यदि आप इनको करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन जीके का बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यही एग्ज़ाम नहीं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एमटीएस, डीआरडीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देख कर जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। अदर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा कर देख सकते हैं। सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ तो उनमें भी यही क्वेश्चन आए थे। बिना देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजीबी और हाई लेवल में। एयरफोर्स जीएस जनरल स्टडी बाय अजय महेंद्रा। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। पेपर हर तरीके का आता है, अगर पेपर को लेवल उनको हाई करना है तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन डाल देंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद में 9 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन के द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, आप सभी जानते भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रमाणित करता है कि भारत एक गणराज्य है? तो राष्ट्रपति अर्थात राज्य का प्रधान निर्वाचित करता है कि उसका पद पेतक नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ बताइए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। बताइए भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान सी, एकात्मक की ओर झुका हुआ, संघात्मक। ठीक है, चलिए हम आंसर को छुपा लेते हैं, कभी आप सोचो। संविधान में दिए गए अधिकारों को मूलतः अधिकार क्यों कहते हैं? बताइए, दिए गए अधिकारों को मूलतः अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू तथा रक्षा उनकी की जाती है। न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है। अब बताइए, इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा है जो इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके विपरीत आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो याद कीजिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज में हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कराते हैं ताकि आपको बर्डन महसूस ना हो। टोटल 40 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है जिसमें 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1000 क्वेश्चंस की, और अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की। ठीक है, यदि आप उन वीडियोस को देख कर चाहते हैं तो हम फिर कह रहे हैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके चाहे पुरस्कार हों, प्रमुख राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री के नाम हो, करंट्स, या फिर नोबेल पुरस्कार से संबंधित हो, या फिर अपकमिंग खेल्स हो, या पहले खेले गए खेल्स हो, करंट अफेयर्स हर प्रकार के, यानी कि प्रमुख नृत्य हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, लोक नृत्य हो, गायन हो, प्रमुख पुस्तकों के राइटर हो, यानी कि राज्य राजधानी हो, मुद्दाएं हो, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हर प्रकार की जीके 1000 जीके के अंदर है और हम कराएंगे यदि हमें कमेंट में बताओगे तो। 1000 जैसे कि मैंने करा दिया, उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। और यदि आप सोच रहे हो इन सब का निचोड़ मैं 2-3 घंटे की वीडियो बना दूं एक एक अलग से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? बताइए, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? बताइए, संविधान में किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? तो संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। चलिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन कर सकता है? बताइए। तो ये आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। संविधान के औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित की है। बताइए, किसमें कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? राष्ट्रपति में निहित की गई है।
अब हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप याद करके जाइएगा, करंट अफेयर्स में आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एक यानी 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है। बहुत बढ़िया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अब फिलहाल जो वर्तमान में कौन है, बोबडे, याद रखिएगा बोबडे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो सदन के दोनों सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। बताइए उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका। कमेंट में आंसर करके आप भी बताइएगा, पोस्ट करके बता देते हैं। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। यदि आप अब भी नहीं सोचेंगे कल तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपना मन दृढ़ करके संकल्प लेने के बाद आप पूरी रात आप जग के पढ़ जाइए। आप 1000 जीके की क्वेश्चन की सीरीज को देख के जाइए। जीके तो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। करंट अफेयर्स 9 नंबर आपके वाई ग्रुप में यहाँ से हो जाएंगे। डाउट क्लियर कर देते हैं हम आपका। बाकी बचे हुए मैथ की मैं 5 वीडियो लेकर आऊँगा, मॉक टेस्ट आइए, आप उन्हें भी कर लेते हैं। तो जीके और मैथ वहाँ से हो जाएगा। 5 वीडियो में रीजनिंग के लेकर आऊँगा, तो रागा में आपके 25 प्लस हो जाएंगे। 30 में से 30 भी ला सकते हैं। इंग्लिश की वीडियोस हमारी अदर दूसरे चैनल पर चलती हैं। आप अबाउट सेक्शन में जाकर चैनल पर विजिट करेंगे तो एक अबाउट सेक्शन होगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, या आपको हम उसमें कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, जो आप यदि आप हम कमेंट करेंगे तो। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने समय तक वह मंत्री परिषद में रह सकता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया हुआ था, तो यह इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, वो 6 महीने तक रह सकता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। बताइए प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। तो प्रधानमंत्री जो है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री करता है। संसद का अर्थ क्या है। पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। संसद का अर्थ है, संसद का अर्थ क्या है। आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, रटे रटाए नहीं मिलेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा के लिए मतदान का अधिकार हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। ये तो आप सभी जानते होंगे, कितनी आयु है हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। तो यह है आपकी 543। और राज्यसभा की कितनी है, 250। ये 543 राज्यसभा की 250, ठीक है। लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 550। ट्रिक से याद करा देते हैं हम आपको। लोकसभा की कितनी है, 543, यानी कि 5 में से एक कम कितना हुआ, 4 में से एक कम कितना हुआ, 3। ट्रिक है ये, लोकसभा के लिए ट्रिक है ये। कहने का मतलब है कि लोकसभा को कह सकते हैं हम लोकेश को हमने एक सवाल दिया, उसने 5 में से 4 कर दिया, एक घटाकर फिर 4 में से उसने 3 कर दिया। तो लोकसभा के सदस्य कितने हो गए, 543। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा यानी कि राजा को मैंने क्वेश्चन दिए तो उसने क्या कर दिया, उसने सीधा 5 का वर्क कर दिया, यानी कि 2 5, उसने 2 5 कर दिए। तो ये 250। आप 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लोकसभा 543, राज्यसभा 250। तो यदि आपको वीडियो 84 भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप ट्रिक्स के लिए आप चाहते हैं, ट्रिक्स व्रिक्स की इस प्रकार की जी के आपको मिलती रहे। और जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना।